हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज की हमारी क्लास जो है 1 मार्च को टारगेट लेकर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 5 नंबर्स में 3 नंबर्स में ये क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे नोट कर लिए हैं पहले ही। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। ये हमारा 3rd चैप्टर है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम द्विघात समीकरण को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं उन सबको हमारा धन्यवाद और गुड इवनिंग। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेटा दिया गया है, दो संख्याएं x तथा y है। दो संख्याएं जो है, पहली x है, पहली संख्या जो बेटा है वो कौन सी है, x है, और दूसरी संख्या y है, ठीक है। ये दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक। तो इसका सलूशन क्या होगा, देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन हम देखेंगे। संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो पहली x है और दूसरी y है, ठीक है। ये दो संख्याएं दी गई हैं और इन दोनों संख्याओं की जो कंडीशन दी गई है बेटा, y का आधा तथा x का योग। y का अगर हम आधा कर दें, ठीक है, तथा x का योग, इन दोनों का योग कर दें, तो हमारा योगफल बेटा कितना आ जाता है। तो कह रहा है y का आधा तथा x का योगफल। y का आधा हमने कर दिया, x को जोड़ दिया, तो कितना आएगा बेटा, तो कह रहा है 45 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 45 आएगा। फिर क्या कह रहा है, जबकि x का आधा, जबकि x का आधा, तो x का आधा कर देते हैं बेटा। ये हमने x का आधा कर दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, y का योग, x का आधा तथा y का योग कितना हो जाता है बेटा, 55 दिया गया है, ठीक है। ये 55 हो गया। तो ये दो हमारे समीकरण बन गए, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण को अब हम क्या करेंगे, तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये दो समीकरण आ गए। अब इन दोनों समीकरणों को चाहे विलोपन विधि से सॉल्व कर लो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लो। दोनों विधियां कैसे काम करती हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, ये दोनों विधियां हमने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास जो हमने अटेंड की थी उसमें बता दिया है, पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, पूरा विस्तार से समझाया है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, अगर हम किसी एक को, ये हमारा समीकरण बन जाएगा और ये हमारा सेकंड समीकरण बन जाएगा, दो समीकरण बनेंगे। क्योंकि यूपी बोर्ड में जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं, कंपटीशन एग्जाम होता तो इसको डायरेक्ट करते, ठीक है, टर्मिनेट कर देते और डायरेक्ट आंसर निकालते। बट यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है कि y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें समीकरण बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और समीकरण को फिर विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा, आप इसमें हम क्या कर देते हैं, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा, अगर हम दोनों पक्षों में क्या कर दें बेटा, भाग दे दें, ठीक है। इसमें हम अगर दोनों पक्षों में भाग दे दें, किससे, 2 से, ठीक है। तो 2 से अगर हम भाग करेंगे इसको, तो हम यार लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, ये लैंग्वेज लिख देंगे, ठीक। तो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा ये समीकरण बेटा, तो ये समीकरण हमारा आ जाएगा, ये हमारा समीकरण बन जाएगा x/2 प्लस y/2 पहले से लिखा हुआ है और 2 से ही भाग करेंगे तो 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणे 2 ये हो जाएगा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बराबर कितना है, 45। 45 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन जाएगा, ठीक। ये थर्ड इक्वेशन बनने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, समीकरण जो हमारा थर्ड आया है, ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। हमने इस इक्वेशन से इक्वेशन बना ली,
अब क्या हुआ, अब देखो इसमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल हो गए, बराबर हो गए, विलोपित हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब इससे हम इसको कर लेंगे। तो अब हम इससे घटा देते हैं, इसको लिखेंगे x/2 प्लस y बराबर 55। ठीक, ये हमारा समीकरण सेकंड था। इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, घटाने पर लिखेंगे। इन दोनों को घटाने पर क्या आएगा, जो भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो ध्यान से समझते रहें। कमेंट बेटा, कमेंट सेक्शन में बाद में रीड करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा सेटअप है नहीं, तो कमेंट आप लोगों के हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग नाराज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, आपके कमेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखेंगे, ठीक है, फिर रिप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, घटाने पर है, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पॉजिटिव लगा हुआ है तो माइनस कर देंगे, ये पॉजिटिव है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद क्या आएगा, ये माइनस का और ये पॉजिटिव, ये टर्मिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों आ जाएंगे, ये आ जाएगा y/4 माइनस वाई बराबर 45/2 माइनस 55। ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी बेटा, ठीक है। ये इक्वेशन आने के बाद अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखते हैं, ठीक है। अब इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा, ये कितना आएगा, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा y/4 है, तो ये हो जाएगा y माइनस 4y/4 बराबर 45 माइनस 55 गुणे 2/2, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर क्या करेंगे बेटा, अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3y/4 बराबर 45 माइनस 55 दूना 110/2, ये आ जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या होगा, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा -3y/4 बराबर, इसको माइनस करेंगे बेटा 110 से 45 को, तो कितना बचेगा 65/2 बचेगा, ठीक है। ये इतना आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया। और अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -3y बराबर 65 गुणे 2, तो y बराबर आ जाएगा 65 गुणे 2/-3, ठीक है। ये इतना आ जाएगा, ठीक बेटा। अब इसको क्या करेंगे, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग y बराबर, इसको बेटा हम लिख सकते हैं y बराबर -130/3, -130/3। y की वैल्यू क्या आ गई बेटे, ये बेटा आ गया y बराबर माइनस का 130/3 आ गया, ठीक है। तो अब ये y का मान आ गया। अब y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख के और निकाल लेंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अब इसको अगर हम इस इक्वेशन में रखें y की वैल्यू को, y के मान को, तो क्या आएगा, देखो बेटा यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, यहाँ पे देखते हैं, ये क्या आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा y की जगह पे रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस का 130/3 का/2
बराबर 45 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस माइनस माइनस 130 बटे 3 गुणे 2 45, ये हो गया। x बराबर 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 पंचे 10। ठीक है, ये हो जाएगा 45 प्लस 65/3। ये हमने 65/3 को इधर पक्षांतर कर दिया बेटा। ठीक है, तो पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, बोलो। x बराबर आ जाएगा हमारा 45 तिया 105 प्लस 65/3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x बराबर 5 5 10 6 1 7 170/3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बेटा, 70/3 आ जाएगा। सॉरी, ये बेटा गलत हो जाएगा फिर। अरे सॉरी बेटा सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर, रॉन्ग हो गया। ये बेटा कहाँ पे गलत हो गया, जो आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था, निगेटिव आ रहा है। ओ, यहाँ पे बेटा माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, और ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 130/3 गुणे 2 बराबर 45 हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस 130 को भाग कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 पंचे 10। ठीक है, ये आ जाएगा 65/3 बराबर 45। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 45 माइनस 65/3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा x की वैल्यू 45 दिया 135 हो जाएगा, 135 माइनस 65 करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 70/3। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, आंसर x की वैल्यू जो हमारी आई है वो आई है 70/3, और y की वैल्यू जो आई है वो आई है बेटा 130/3। ठीक, ये हमारी वैल्यू हो जाती हैं और यही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग डिस्क्राइब करोगे पेपर में क्वेश्चन को, और ऐसे ही आपको आंसर मिलेगा। ऐसा ही आंसर आ जाता है तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आता ही आता है, एक नए क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिता की वर्तमान आयु बेटा फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें, हमें भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिले। ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं इतने मेहनत से, इतनी मेहनत से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप लोग भी शेयर करते रहिए फ्रेंड्स के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है बेटा, वो दिया गया है, पिता की आयु जो वर्तमान की आयु है वो पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। ठीक है, पिता की आयु जो है वो पुत्र की वर्तमान आयु की, आज के समय में जो पिता की आयु है इस समय, वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो इसको बेटा इसमें मानना पड़ता है, मान के लगाया जाता है, गेस करके लगाया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है,
और 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, तो पहले हम वर्तमान आयु को मान लेते हैं, फिर 5 वर्ष बाद वाली आयु को मानेंगे। ठीक है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पहले हम पुत्र की वर्तमान आयु लिखते हैं। सेकंड नंबर, पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बेटा, मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। क्या है बेटा, x वर्ष है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तो बेटा हम पुत्र की आयु मान लेंगे तो पिता की ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, क्योंकि पिता की आयु जो है वो 4 गुनी है। कितनी गुनी है बेटा, 4 गुनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिता की आयु, पिता की आयु सॉरी वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी गुनी है बेटा, तो 4 गुनी। किसकी 4 गुनी है, तो पुत्र की 4 गुनी है। ठीक है, पुत्र की 4 गुनी है, तो ये हो जाएगा 4x वर्ष। ठीक, ये हो गई वर्तमान की आयु। फिर नेक्स्ट समीकरण जो बनता है हमारा, वो बनता है बेटा 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम 5 वर्ष बाद दोनों की आयु को निकाल लेते हैं। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। पांच वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की आयु में क्या जो बेटा कॉम्बिनेशन बनेगा, समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पिता की आयु जो है वो 3 गुनी होगी पुत्र की आयु की। ठीक है, तो पिता की आयु जो है उसका समीकरण बन जाएगा, पिता की आयु जो है 4x है और पुत्र की आयु x है। ठीक है, कितने वर्ष बाद बेटा, तो 5 वर्ष बाद। इसमें भी क्या कर देंगे, 5 वर्ष बाद। ठीक, कितनी गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी हो जाएगी बेटा। कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ओके, पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तभी तो ये इक्वेशन इक्वल होगी। क्यों, अगर 4x उम्र है पिता की और पुत्र की उम्र x है, तो उसमें अगर 5 साल बाद की बात कहेगा तो 5 हम ऐड करेंगे ना, पिता की आयु में 5 ऐड कर देंगे, पुत्र की आयु में 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब बराबर करना होगा, क्योंकि हम इक्वेशन बराबर करेंगे तभी तो वैल्यू आएगी, तो हम 3 से जितने गुना कहेगा उतने से गुना कर देंगे, बस। और कुछ नहीं करना, इतना ही करना पड़ता है इसमें। जितने गुना कहे उतने से गुना कर दो, जितना ऐड करने को कहे उतना ऐड कर दो, बस। पहला काम इसमें मानना है, दूसरा काम जितने वर्ष के बाद की पूछ रहा है उतने वर्ष ऐड करना है दोनों में, पुत्र की आयु में और पिता की आयु में। ठीक है, और फिर जितनी जिसकी आयु गुनी होगी है ना, जितने गुना दिया गया होगा उसको उसके अपोजिट वाले, अगर पिता की आयु गुनी दी गई है ना 3 गुना दी गई है, तो पुत्र की आयु को 3 से गुना कर देना है। ठीक, और अगर बेटे की आयु 3 गुना दी गई है तो पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर देना है। ठीक है, और इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इसको अब सॉल्व करते हैं, एक समीकरण बन गया। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 5 बराबर 3 से x की गुणा करेंगे 3x प्लस 3 × 15। ठीक, ये x वाले नंबर जितने हैं एक तरफ कर लो, 4x - 3x बराबर 15। ये नंबर को ट्रांसफर करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। ठीक, तो ये बचेगा x बराबर 5 माइनस कर दोगे 10 वर्ष। कितने आया बेटा, 10 वर्ष आया। तो x की वैल्यू 10 वर्ष आई, और x हमने माना किसको था, पुत्र की आयु को माना था। ठीक है, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई बेटा, पुत्र की वर्तमान आयु हमने माना था, पुत्र की वर्तमान आयु। जब यहाँ पे लिख देंगे पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो बेटा कितनी है, 10 वर्ष है। ओके, और पिता की वर्तमान आयु कितनी है,
पिता की वर्तमान आयु कितनी बेटा 4x थी, तो ये हो जाएगा 4 × 10, 40 वर्ष। ठीक, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो जाएगी। अच्छा, इसी में अगर 5 वर्ष बाद की पूछता, इस क्वेश्चन अगर होता, वर्तमान आयु पूछा गया है, दोनों की वर्तमान आयु बताइए, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, इसलिए हमने वर्तमान को लिया, जो माना था हमने उसमें वैल्यू पुट की है। ठीक है, अगर 5 वर्ष बाद की पूछता तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते। ठीक है, तो इस इक्वेशन से भी आ जाता, इतना ही आता। ठीक है, 5 5 इसमें ऐड हो जाता है, ये 15 हो जाता है और ये 45 हो जाता है। ठीक है, तो 3 गुनी भी हो जाती है, ये 15 होता है और ये 45 होता है, तो 15 3 45, 3 गुना भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे सब ऐसे ही सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन बेटा दिया गया है। फर्स्ट मार्च को बेटा टीपीएस क्लासेस चमकना चाहिए, पूरा पेपर आउट। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है बेटा, दो संख्याओं का योगफल 85 है, दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक हो। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक हो। तो अब इसमें बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में संख्याएं कौन कौन सी होंगी, दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक x है और एक y है। ठीक है, एक x है, सॉरी y नहीं मानेंगे, दो चर वाले नहीं है, एक चर वाला है, तो एक को हमने y मान लिया, दूसरा कह रहा है योगफल दिया गया है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल दिया गया, तो मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज, माना बड़ी संख्या जो है वो क्या है, बड़ी संख्या बेटा क्या है x है, माना बड़ी संख्या x है, तो छोटी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या, जब बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या जो होगी बेटा, क्योंकि दोनों का योगफल है, तो 85 माइनस x हो जाएगा। अगर हम 85 दो संख्याओं का योगफल दिया गया है, ठीक है, योग दिया गया दो संख्याओं का, एक संख्या हमने मान ली x है, तो क्या कर दें, अगर x पहले एक संख्या को 85 में से माइनस के जितनी संख्या दी गई योगफल दिया गया, उन योगफल से हम अगर माइनस कर दें तो दूसरी संख्या निकल आएगी, तो जो माइनस करने के बाद आएगी वही दूसरी संख्या होगी। पहली संख्या हमने मान ही ली थी x, ठीक है, यानी बड़ी संख्या मान ली हमने, छोटी संख्या माइनस करने पे आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन बना लेंगे दोनों संख्याओं के योगफल से। तो योगफल से हमारा समीकरण क्या बन जाएगा बेटा, बोलो, समीकरण हमारा बनेगा बेटा, हमारी बड़ी संख्या जो है, फिर आगे क्या करा, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक हो, बड़ी संख्या छोटी संख्या के, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक हो। ठीक है, 4 गुने से 5 अधिक हो, तो क्या करेंगे, देखो हमारी ये छोटी संख्या हो गई, इसके 4 गुने से 5 अधिक है बड़ी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई, x हमने माना था। ठीक है, और छोटी संख्या 85 माइनस x हो गई, और इसका 4 गुना जो है वो 5 अधिक है, 4 गुना जो है वो 5 अधिक है, तब बड़ी संख्या के बराबर आता है। ठीक, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 4 गुने में 5 जोड़ने पर आता है। ठीक, तो ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको बेटा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, थ्री 360 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 360, सॉरी 4 पंचे 20, 4 अट्ठी 32 तो 34, ठीक है 340 आ जाएगा।
-4x प्लस 5, x प्लस 4x बराबर 345, 340 और 5 को ऐड करेंगे 345 हो जाएगा, और 4x को इधर ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 4x प्लस x 5x हो जाएगा, और ये 345 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 345/5, भाग हो जाएगा। अब इसको भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, ठीक है, और 4 बचेंगे, 5 9 45, ओके, ये आ जाएगा 5 9 45, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगी, x का मान जो आएगा वो 59 आएगा। कितना आएगा बेटा? 59 आ जाएगा, ठीक। अब ये x का मान आने पर, ये x हमने माना किसको था? बड़ी संख्या को, 69 आएगा, सॉरी, ठीक है, 69 आ जाएगा। तो हमने बड़ी संख्या को x माना था, तो x हमारा बड़ी संख्या हो जाएगी, इसको हम लिख देंगे। बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी बेटा? x 69 हो जाएगी, ठीक। और छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या हमने मानी थी 85 माइनस x, तो 85 से x की वैल्यू यानी 69 को माइनस कर दो, कितना बचेगा बेटा? 16 बचेगा, ठीक है। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 16 हो जाएगी। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तुम्हारा 3rd नंबर भी क्वेश्चन हो गया, 2nd फर्स्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा 4th क्या है? किसी 2 अंकीय संख्या का इकाई अंक। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे कंपटीशन हो कोई, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम लोग? इकाई और दहाई के स्थान से मानते हैं। तो इसको कैसे मानोगे? किसी संख्या को अगर हम लिखते हैं तो बेटा हम लिखते हैं इकाई के अंक को और दहाई के अंक को, ठीक। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 13 लिखी हुई है, तो ये बेटा इकाई होता है, ठीक है, और ये क्या होगा? दहाई होगा, ठीक। अब दहाई का स्थान अगर लेना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 + x ही तो लिखना पड़ेगा, क्यों? या फिर 10x लिखो, क्यों? तो ऐसा करने पड़ेगा। और इकाई के अंक को लिखना है अगर, तो x लिखना पड़ेगा, तभी तो आएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर x ही तो है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग मान के करते हैं, इकाई और दहाई के स्थान की संख्या को मान लेते हैं और कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक हम क्या मान लेते हैं बेटा? x मान लेंगे, ठीक। तो दहाई का अंक क्या बनेगा? दहाई का अंक क्या कह रहा है? किसी 2 अंकीय संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। तो दहाई का अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक का, दहाई के अंक का, सॉरी, इकाई को हम क्या मान लेंगे? दहाई को x मानेंगे, क्योंकि उल्टा दिया हुआ है इसमें। जो इकाई का अंक है बेटा, इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक का 3 गुना है, दहाई के अंक का 3 गुना है। तो दहाई का अंक हमने x माना है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक। तब इसके आगे इक्वेशन क्या है? और अंकों का योग। हमने अंक निकाल लिए इकाई और दहाई के, ठीक है, इस इक्वेशन से, इस क्वेश्चन से। अब हम इसके अंकों का योग करेंगे, तो अंक तो यही है इकाई दहाई, तो ये हो जाएगा 3x + x बराबर कितना है योग? 8 दिया गया है, ठीक है। इकाई का योग कितना दिया गया बेटा? 8 दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।
तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3x प्लस एक्स 4x हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा। x बराबर 8/4 हो जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8। x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना होगा? 2 आ जाएगा। तो x हमने माना किसको था? दहाई को, तो दहाई अंक हमारा आ गया, 2 आ गया। अब इकाई का अंक हम निकालेंगे। इकाई का अंक हमारा क्या है? इकाई का अंक हमारा 3 गुना था, 3x था, तो 3 गुणे 2 कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक, तो हमारी संख्या क्या बनेगी बेटा? तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी बेटा, बोलो? तो बेटा संख्या हमारी बन जाएगी, बोलो क्या बनेगी? इकाई के स्थान पर क्या होगा? 6 होगा, दहाई के स्थान पर क्या होगा? 2 होगा। तो हमारी संख्या जो आएगी वो 26 बन के आएगी। ठीक है, जो संख्या होगी वो क्या होगी? 26 होगी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है बेटा आप लोग ऐसे ही करिएगा ना, सीक्वेंस से। फर्स्ट स्टेप में इकाई और दहाई के अंक को मानना है, और जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मानना है। ठीक है, मान के फिर इक्वेशन बना लेना है, जो कहेगा योगफल की कहेगा योगफल की बना लेना है, अंतर की कहेगा तो अंतर का बना लेना है। ठीक है, अंतर के लिए प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं क्या, उस समीकरण को सॉल्व करोगे तो जो तुमने माना होगा उसकी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को अगर उसके बाद रख दोगे दूसरे इक्वेशन में, दूसरे समीकरण में, दूसरे पद में, टर्म में, तो वो दूसरी चीज की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे अंक की आ जाएगी। उसको जब संगठित करोगे तो एक संख्या बन के आएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करोगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बेटा होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लाइव में जुड़ते रहिए। पर डे क्लास होती है बेटा 6 to 9, शाम 6 बजे से 9 बजे तक की क्लास होती है बेटा। पर डे आप लोग जुड़ सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनका एग्जाम है 1 मार्च को वो एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बता रहे हैं इस समय, तो एग्जाम के क्वेश्चन पढ़ लेंगे। फिर ये क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। अपने भाई बहन जो हैं छोटे या प्रीवियस क्लास में 9th में हैं उनको बताते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, वो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन दिया गया बेटा एक त्रिभुज है। ठीक है, एक बेटा त्रिभुज है, 5 नंबर क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज दिया गया है, तीनों कोण है त्रिभुज के, तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है बेटा। तीनों कोणों का अनुपात क्या दिया गया है? 1:2:3। ठीक है, ये अनुपात दिया गया है कोण का। ठीक है, फिर कह रहा है तो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कोणों का अनुपात दिया गया है और कोणों की माप हमको निकालनी है। कोणों की माप, क्वेश्चन कह रहा है कोणों की माप निकालिए। तो कैसे निकालोगे बेटा? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला लगता है, जो कि होता है जैसे मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक, कह रहा है ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, रेशियो में दे दिया है, अनुपात में। ठीक, तो इनको x मान लेना है। क्या मानना है? x मान लेते हैं। ये 1x हो जाएगी, ये 2x हो जाएगी और ये 3x हो जाएगी। ठीक, इनको x के रूप में मान लेना है और एक फार्मूला लगा देना है,
त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश। ठीक, अंतःकोणों का अनुपात दिया गया है, अनुपात को लिख लो। पहला x है, दूसरा 2x है, तीसरा 3x है, बराबर हो जाएगा 180 के। 3 2 5 1 6x हो जाएगा बराबर 180 के, है ना। x बराबर हो जाएगा 180, भाग कर दोगे 6 से, 6 तिया 18, 30 डिग्री। x का मान जो आया बेटा वो कितना आया, 30 डिग्री आया। ठीक, तो x का मान हमारा 30 डिग्री आ गया, तो 1 वाला कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरा कोण क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोण हमारा आ गया x, x बराबर 30। ठीक, दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण हमारा दिया गया है 2x, तो 2 गुणे 30 बराबर 60, ये हो जाएगा। कोण 3 कितना दिया गया है, 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 3 गुणे 30 बराबर 90। देखो इसको, इसको और इसको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 ही तो आएगा बेटा। ठीक है, तो रेशियो वाले क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबको ऐसे ही सॉल्व करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आज बताएंगे बेटा वो सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनका जो प्रोबेबिलिटी है आने का, प्रायिकता जो है वो यही है कि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 90% श्योर है कि क्वेश्चन आएंगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है बेटा, उसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया बेटा, दो अंकों की एक संख्या, सिक्स नंबर क्वेश्चन है। दो अंकों की एक संख्या एवं दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या बताइए, तो संख्या बताइए। ऐसा अगर क्वेश्चन बेटा दिया गया है तो आप लोग क्या करोगे तो इसके लिए सबसे पहले हमने अभी इसके पहले एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें संख्या के अंकों का योगफल दिया गया था और संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो वैसे ही इसमें मान लेते हैं इकाई का अंक जो होगा वो x होगा। ठीक है, और दहाई का अंक जो होगा वो 10y हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, सॉरी 10x मान लेते हैं। इकाई का दहाई का अंक जो है 10x है। ठीक है, और इकाई का अंक जो है y है। ठीक, तो क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या, दो अंक हैं, इकाई, एक इकाई है और एक दहाई है। ये हमारा इकाई हो गया और ये दहाई हो गया।
ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, इकाई वाला दहाई के पास आ जाएगा, तो 10y हो जाएगा और इधर x हो जाएगा। ठीक है, अब x को इकाई कर दिए, y को दहाई कर दिए। ठीक है, तो क्या कहेगा, तब कह रहा है दोनों का योग, दोनों का योगफल जो है बेटा वो क्या है, ये हमारी संख्या है, ये हमारी संख्या है, इन दोनों का योगफल कितना हो जाता है, 66 हो जाता है। इन दोनों का योगफल कितना हो जाता है बेटा, 66 हो जाता है। तो क्या करोगे, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये हमारा दहाई का स्थान हो जाता है, तो पहले हमने दहाई और इकाई से बना ली एक संख्या, ये पूरी एक संख्या है। ठीक है, ये इकाई स्थान पर लिखे जाने वाला है, इकाई स्थान को हम सिंगल लिखते हैं। ठीक है, और दहाई स्थान का मतलब होता है 10 के साथ में लिखी जाने वाली संख्या। चर अगर कोई लिखते हैं दहाई के स्थान पर तो वो 10 के साथ लिखा जाता है। ठीक है, फिर इधर ऐसे अंक पलट दिए, उलट देने पर, है ना, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को उल्टेंगे, इकाई के स्थान पर y था, अब यहाँ पे दहाई के स्थान पर y हो गया, और इकाई के स्थान पर क्या हो गया, x हो गया। जैसे मान लो ये 23 है, तो पहले 3 और 2 था, 3 इकाई था, ठीक है, और 2 दहाई था। ठीक, अब क्या किया, अंक उलट देंगे, तो अंक उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, तो इकाई अब क्या बन गया, 2। ठीक है, और दहाई क्या बन गया, 3। ऐसे ही हमने यहां पे किया है, दो अंक, अंक के डिजिट हैं, एक इकाई x है और एक 10 y है, x और y दो संख्याएं हैं। ठीक, तो यहां पे हम लिख लेंगे लैंग्वेज, माना x व y दो अंक हैं, क्या है, अंक है। ठीक है, तब हमारी संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स। ठीक, फिर इन दोनों का योगफल जो है वो 66 के बराबर है। ठीक, अब जब ये 66 के बराबर है तो अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को, हमारी इक्वेशन बन गई ना, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66। ये हो जाएगा 10x प्लस एक्स 11x, 10y प्लस वाई प्लस 11y, ठीक है, बराबर 66। 11 कामन मिल जाएगा, x प्लस वाई जो है बच जाएगा, ये 66 हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 छक्का 66, x प्लस वाई जो आएगा वो बेटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, एक समीकरण बन जाएगा। फिर दूसरी बात इसमें क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंक कौन कौन से थे, x और y थे बेटा। ठीक है, हमने माना क्या था, x और y माना था, तो अंतर अगर दिया गया x माइनस वाई बराबर 2, तो एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, दो समीकरण बन गए। इन दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर लो और चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस और प्लस टर्मिनेट हो जाएगा, ये प्लस 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 हो जाएगा, यानी 2y हो जाएगा बराबर 6 माइनस 2 4 बचेगा, 2 एक कम 2 दूना 4। ठीक है, ये हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अब y बराबर अगर 2 आ गया तो अब इसका मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। तो हम फर्स्ट में रख देते हैं, x प्लस 2 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो अब संख्या क्या होगी, संख्या हमारी बन जाएगी, इकाई किसको माना था, बोलो, 2 अंक हैं, इकाई हमने किसको माना था, बोलो, इकाई हमने x को माना था, x को रखा था इकाई के स्थान पर, तो अब लिख लो
एक 42 बनेगा, एक 24 बनेगा, ये दो संख्याएं बनेंगी। अगर बड़ी संख्या पूछ रहा होगा तो बड़ी 42 हो जाएगी, छोटी संख्या पूछेगा तो 24 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें संख्या पूछ रहा है तो हमेशा बड़ी को प्रेफर करोगे, बड़ी संख्या को लिखोगे। ठीक, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आता है क्वेश्चन तो ऐसे ही करना और आपको नंबर फुल मिलेंगे बेटा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा है द्विघात समीकरण। मेंसुरेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, संभावित क्वेश्चन जितने भी थे बेटा हमने बता दिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, द्विघात समीकरण में दो चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है, एक श्रीधाराचार मेथड, ठीक है, और आपके मूल की जांच करना। मूल की जांच करने के लिए जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं बेटा उसमें क्वेश्चन फंस जाते हैं बहुत सारे। द्विघात समीकरण के फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब हमारा समीकरण है द्विघात समीकरण। ठीक है, जो चैप्टर हमारा है द्विघात समीकरण है बेटा। द्विघात समीकरण को हम लोग देखेंगे। द्विघात समीकरण में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या होता है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है बेटा वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा मूल रूप हो जाता है बेटा द्विघात समीकरण का। ठीक है, ये होता है मूल रूप। इससे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये बेस दिया हुआ है। ठीक, इस मूल से हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं। और सेकंड हमारा जो है श्रीधाराचार्य सूत्र, उसको भी हम क्वेश्चन से सॉल्व करके करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा जो आता है जो 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, और ऑप्शनल में बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, जैसे क्वेश्चन दिया गया हो, समीकरण दिया हो और उसके मूलों का योगफल पूछे। ठीक है, ये आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई एक समीकरण दिया गया है बेटा, समीकरण मान लीजिए 5x² - 3x + 2।
5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। क्या पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन? मूलों का योग, मूलों का योगफल पूछ रहा है। मूलों का योगफल क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, इसको बेटा मूलों के योगफल वाले सूत्र से लगा लेते हैं। ये पिछली क्लास में हमने समझा भी दिया है कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। -b/a होता है। गुणांक की बात अगर करते हैं, गुणनफल की बात करते हैं तो c/a आता है। ठीक है, गुणनफल क्या आता है बेटा? c/a आता है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम तुलना करेंगे बेटा। ठीक है, तुलना करेंगे मूल रूप से। तो तुलना अगर हम करते हैं तो क्या आ जाता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, अब अगर तुलना करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, a की जगह पे क्या है बेटा 5 है, b की जगह पे क्या है बेटा तो 3 है, और c की जगह पे क्या है तो 2 है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5, b की वैल्यू कितनी आएगी तो -3 आएगा, और c की वैल्यू कितनी आती है बेटा 2। ये हमारी वैल्यू हो जाती है a b c की। फिर क्या करते हैं, फिर अब योगफल की बात कर रहा है तो मूलों का योगफल सूत्र लगाएंगे। मूलों का योगफल सूत्र क्या होता है, बोलो बेटा? मूलों का योगफल सूत्र होता है -b/a, -b/a, ये हो जाता है सूत्र। ठीक, अब b की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, तो -b की वैल्यू है -3, b की वैल्यू क्या आई है बेटा -3 आई है। ठीक, बटे a की वैल्यू हमारी कितनी आई बेटा 5 आई है, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और बटे 5, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा। ठीक, और यहीं पे अगर क्वेश्चन इसमें चेंज कर देता, मूलों के योगफल की जगह पे मूलों का गुणनफल देता, तो क्या करते आप लोग, तो यहां पे लिखते मूलों का गुणनफल बराबर c/a। ठीक, तो c/a, c की वैल्यू हमने क्या निकाली है बेटा 2 निकाली है, ये 2 लिख देते हैं। a की वैल्यू कितनी है 5, और ये हो जाता है आंसर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना, अगर 2 नंबर में आता है तो ऐसे पूरा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है। b की जगह पे -3 है, a की जगह पे 5 है। ठीक है, माइंड में सोचना है और डायरेक्ट कर देना है आंसर 3/5 योगफल। गुणनफल की बात हो तो c/a होता है, c की जगह पे +2 है और a की जगह पे +5 है, तो 2/5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे कर लोगे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़ना है, पूरा रीड करना है, फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो वैल्यू से रिलेटेड है। ठीक, समीकरण हमारा क्या दिया गया है, समीकरण देखते हैं। द्विघात समीकरण के जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा सबका रिवीजन करेंगे आज, जिससे आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो छूटने ना पाए। ओके, जिससे आपका रिजल्ट चमके, आप लोगों का अच्छा रिजल्ट ही हमारा बेटा मोटिवेशन है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6, 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0, ये एक समीकरण दिया गया बेटा। ठीक, और इस समीकरण के बारे में क्या बताया गया है, एक मूल दिया गया है इसका, इस समीकरण में एक मूल, सॉरी में नहीं, इस समीकरण का,
समीकरण का मूल एक मूल 2 है, एक मूल क्या है 2 हो तो ए का मान, तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान बताइए, ए का मान बताना है इसमें, और एक मूल दिया गया है यानी शून्यक दिया गया है। तो एक मूल जब दिया होता है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, ऑप्शन दिए गए हों इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन अगर x बराबर 2 दिया गया है हमारा, मान लीजिए इसमें बेटा मूल की बात की गई है पहले से, एक मूल दे दिया है इन्होंने 2 है, ठीक। तो क्या करेंगे, अगर मूल दिया गया है तो मूल इसमें क्या है, एक x ही तो नजर आ रहा है, क्यों बेटा, a की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, सीधे से इस मूल को, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना करना है, अगर एक मूल दिया गया है तो उस मूल को x की जगह पे रख देंगे। हमारा समीकरण दिया गया है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0, ठीक। तो क्या करेंगे, और हमारा एक मूल दिया गया है तो एक मूल हम मान लेते हैं x, क्योंकि मूल इसमें x ही तो है दोनों में, क्यों, बोलो बेटा, मूल x की ही तो बात की गई है मूल रूप में, क्यों। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 दे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक, ये मूल की बात हो गई। तो ये दिया गया है तो इसको हम इसमें रख देंगे, तो x बराबर 2 रखने पर लिख देंगे, x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2² प्लस a गुणे 2 प्लस 6 बराबर 0, ये आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8 6 14 बराबर 0, और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर -14 और a बराबर -14/2, 2 सत्ती 14, और a बराबर आ जाएगा -7। तो जो मूल होगा बेटा, शून्यक होगा, वो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू, मूल जो है 2 दिया गया है तो उसकी वजह से वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बेटा, a की -7 हो जाएगी, ठीक है। -7 अगर a की जगह पे रखा जाता है तो हमारा मूल जो है वो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं ऐसे ही। ये बेटा हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगर ऑप्शनल में आता है तो आप लोग ऑप्शन से लगा दोगे, डायरेक्ट ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें टिक करोगे, तो ऐसे ही सॉल्व करके फिर देखोगे, फिर करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ उसी मूल को x की जगह पे रख देते हैं, ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। फिर से बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आया है, x² प्लस 2x माइनस पी, 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, एक मूल -2 है, तो p की वैल्यू बताइए, तो p का मान बताइए, ठीक है। तो p का मान बताना है। अब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया है उसी फॉर्मेट में इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, एक मूल जो है बेटा क्या दिया गया है, -2 दिया गया है, तो x बराबर हम क्या रखेंगे बेटा, -2 रखने पर, x बराबर -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2
और माइनस पी बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, और प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस पी बराबर 0 हो जाएगा, और ये 4 माइनस पी बराबर 0 हो जाएगा, और ये 0 माइनस पी बराबर 0 हो जाएगा, और माइनस पी बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस पी बराबर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, और माइनस का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए माइनस से टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जीरो ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है, इसलिए पी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, पी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे पी की वैल्यू निकाल लेंगे, और ऑप्शन में जो होगा उसको टिक कर देंगे। ऑप्शन में पी बराबर 0 अगर दिया गया है उसको टिक कर देना, और क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आता है द्विघात समीकरण से मूल अगर पूछे तो क्या करेंगे। ये तो हो गया एक मूल दिया हो और किसी अचर की वैल्यू निकालनी हो, चर की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तब के लिए हो गया। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगर द्विघात समीकरण दिया गया हो और उसके मूल निकालने हो, ठीक है, मान लीजिए 3x² प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0 दिया गया है, ठीक है, और इसके मूल पूछे तो कैसे निकालोगे। क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2023 में बेटा क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या गया है। दिया गया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हमारा कौन सा है, x² माइनस 3x माइनस 10, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये हमारा समीकरण दिया गया है, और इसके मूल हैं, के मूल बताइए, मूल होंगे। ठीक है, तो इसके मूल हम कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन कौन से होंगे और कितने मूल होंगे। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण है, इसलिए कितने मूल होंगे ये बात अगर पूछता है तो सीधे बताओगे कितने मूल होंगे बेटा, 2 होंगे, क्योंकि घात कितनी लगी हुई है, 2। दो घात समीकरण में 2 मूल होते हैं, अगर त्रिघात समीकरण होता तो 3 मूल होते। ठीक है, जितनी घातीय समीकरण उतने मूल होते हैं सामान्यतः। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो ये दिया गया है। अब इसको क्या कर लोगे बेटा, 3x को ऐसे फॉर्मेट में लिखना है कि गुणा करें या भाग करें तो 10 आना चाहिए। तो सबसे पहले 10 के गुणनखंड कर लो। 10 के गुणनखंड करोगे तो क्या क्या आएगा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 2 और 5 आया बेटा। ठीक है, 2 और 5 का गुणा करते हैं तो 10 आ जाता है। अच्छा, अगर 5 में से 2 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 3, और हमको लाना क्या है, 3 ही लाना है। कौन सा लाना है, माइनस का लाना है, तो इसको माइनस का कर दो, इसको प्लस का कर दो, तो माइनस का नंबर आ जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा ना, क्यों बोलो बेटा, माइनस का 3 आ जाएगा। ये सीक्वेंस बनाना पड़ता है ये नंबर लाने के लिए। ठीक, तो इस नंबर को क्या करोगे, x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, इसमें और इस नंबर में कॉमन ले लोगे। तो कॉमन कौन कौन सा नंबर मिल जाएगा, x मिलेगा, इसमें x बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 5 बचेगा, प्लस अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो इधर x बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 पंचे 10, 5 बच जाएगा बराबर 0। x माइनस 5 दोनों तरफ कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 5 लिख लोगे, और इधर x है, x लिख लोगे, प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख लोगे बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करोगे, 0 के बराबर करोगे, तब हमारे मूल निकल के आएंगे कितने और कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, एक बार x माइनस 5 बराबर 0 कर लोगे, दूसरी बार x प्लस 2 बराबर 0 कर लोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, पक्षांतर करोगे माइनस 5 को इधर, तो क्या हो जाएगा ये, बोलो बेटा, x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है हमारा, x बराबर माइनस 2 हो जाएगा, ट्रांसफर करोगे तो ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे बेटा, मूल आ जाएंगे। ठीक है,
तो मूल की बात होगी तो क्या लिखोगे, 5 कामा -2, ये क्या होंगे, मूल होंगे। ठीक है बेटा, 5 कामा -2 क्या हो जाएंगे, मूल। ऐसा अगर ऑप्शन दिखेगा उसको टिक कर देना, ठीक है, उसको OMR शीट में फिल कर देना और आंसर सही हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट टाइप कौन सा क्वेश्चन आता है बेटा, अगर हल पूछे, हल पूछे का मतलब यही है, मूल पूछता है। ठीक है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसको बहुत टाइप से लिख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे बेटा तो इनको आप लोग कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, हमने वैल्यू निकालना सीख लिया इसमें और मूल निकालना सीख लिया। ठीक है, एक टाइप बेटा और है जो 2022 में पूछा गया है। कोई समीकरण दिया गया हो और उसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछे। ठीक है, जो उसके मूल है उसके व्युत्क्रम कर दो, है ना, उल्टा कर दो उसको, तब उसका योगफल क्या होगा। ऐसा अगर क्वेश्चन आता तो कैसे सॉल्व करोगे। तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया गया होगा, 5 नंबर क्वेश्चन, अगर समीकरण दिया गया है x² - 7x, x² - 7x + 12 बराबर 0, ऐसा कोई समीकरण दिया गया बेटा। ठीक है, और कह रहा है इसके मूलों के व्युत्क्रमों, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल या गुणनफल निकालिए। योगफल बताइए या फिर गुणनफल बताइए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, देखते हैं हम लोग। हमारा समीकरण जो दिया गया है वो दिया गया है बेटा x² - 7x + 12 बराबर 0, ये हमारा समीकरण दिया गया है। ठीक है, अब इस समीकरण को कैसे सॉल्व करोगे, इस समीकरण को इस क्वेश्चन के पहले जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया हमने उस टाइप से सॉल्व करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे और कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, x² - 4x - 3x + 12 बराबर 0। देखो -4 और -3 का अगर गुणा करते हो तो 12 आ जाता है प्लस का। ठीक है, और 4 और 3 माइनस माइनस के दोनों हो तो ऐड हो जाते हैं, माइनस का 7x आ जाता है। ठीक है, तो दोनों सीक्वेंस जो है बन रहे हैं, तो ये समीकरण के मूल बन जाएंगे। अब इनमें और में कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लोगे तो x - 4 आ जाएगा, -3 कॉमन ले लोगे तो x - 4 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। एक बार x - 4 लिख लेंगे, दूसरी बार x - 3 लिख लेंगे, बराबर 0 कर देंगे। ठीक, ऐसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब हमारी x की वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, वही हमारे मूल होंगे। इसके पहले क्वेश्चन में हमने मूल ज्ञात किया था, अब मूल का व्युत्क्रम करके फिर योगफल निकालेंगे। ठीक, वहां तक की प्रोसेस जो है मूल निकालने की वही रहेगी, सेम सेम। अब इसमें एक बार x - 4 को 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार बेटा x - 3 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 4 आ जाएगा इसमें, और इसमें x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक, ये दोनों वैल्यू हमारी आ गई, x बराबर 4 और x बराबर 3। तो मूल हमारे कौन कौन से आए बेटा,
एक तो आया 4 और एक आया 3, ये हमारे दो मूल हो गए। फिर क्या करें, मूलों के व्युत्क्रम निकालेंगे इनके, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। 4 लिखा है तो 1/4 कर दो, ठीक है, 4/1 होता है, ठीक है। इसको उल्टा करोगे, यानी 1 को 4 के पास ले जाओगे और 4 को 1 के पास लाओगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 का व्युत्क्रम 1/3, इनको योग कर दो दोनों को, तो क्या आएगा, तो इन दोनों को जब योग करोगे तो 4 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, इनका लासा लोगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, 1 लिखोगे, गुणे का चिन्ह लगाओगे, 4 से 12 को भाग करोगे, कितनी बार लगेगा, 4 तिया 12, ठीक, प्लस 1 ऊपर लिखा हो, 1 लिख लोगे, गुणा लगाओगे, 3 का पहाड़ा 12 को भाग करने के लिए लगाओगे, 3 से 12 को भाग करोगे, कितनी बार पढ़ोगे टेबल, कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे, 3 चौके 12, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अब 12, 3 एक कम 3 प्लस 4 एक कम 4, ये हो जाएगा 4 3 7/12, ठीक, यही आपका उत्तर हो जाएगा व्युत्क्रमों का योगफल। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक। ये हमारे द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन हो गए बेटा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने बता दिए। इतने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। व्युत्क्रमों का योगफल का बन गया, मूल क्या होते हैं, किसी अचर की वैल्यू निकालना, ठीक है, ये क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए। अब एक क्वेश्चन और है बेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास में नहीं हो पाया था, ठीक, उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे भी पूछा जा सकता है, यहां तक का क्वेश्चन बन सकता है एक, कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से निकालिए। तो ये जो मेथड है लगाने का, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड जो है, ये बेटा गुणनखंड विधि ही है, ठीक है, इसको गुणनखंड विधि कहते हैं। इसी विधि को यूज कर गुणनखंड कहेगा, या ऐसे ही कहते हैं मूल का योगफल, मूल निकालिए या शून्यक निकालिए, तो आप लोग बेटा यही मेथड लगाओगे, ठीक है, द्विघात समीकरण में, ठीक। दो चर वाले अगर आ जाते हैं तो उसके लिए दूसरी प्रोसेस है, उसमें शून्य का योगफल, शून्य का गुणनफल, बस यही दो मॉडल बनते हैं, ठीक। उन क्वेश्चंस पे डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, अगर अभी तक नहीं देखी तो जाके देख सकते हो आप लोग। हमें इतना विश्वास है कि ये क्वेश्चन जितने भी हमने ढूंढ के बताए हैं बेटा, आपको सॉल्व करवाए हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बाद में आप लोग जो है पछताओगे कि टीवीएस क्लासेस से नहीं पढ़ा हमने, नहीं तो सारे क्वेश्चन मिल जाते, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। जो हमारे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखते हैं। जो टॉपिक है वो श्रीधराचार्य है, ठीक है। श्रीधराचार्य क्या है बेटा, क्वेश्चंस क्या टॉपिक है इसका, क्या सीक्वेंस है, कैसे क्या होता है इसमें, ये देखेंगे हम लोग। श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण में ही यूज होने वाला जो फार्मूला है नेक्स्ट, वो हमारा है श्रीधराचार्य। ये हमने गुणनखंड विधि पढ़ ली, गुणनखंड विधि बेटा, और श्रीधराचार्य सूत्र जो है हमारा, वो मिश्र द्विघात समीकरण को के मूल ज्ञात करने की विधि है, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की सेकंड मेथड है, सेकंड विधि है। द्विघात समीकरण के मूल सूत्र जो है वो श्रीधराचार्य है, जो ज्यादा फेमस है इसी सूत्र से ज्यादा, और एक और है उमर खयाम की विधि। उमर खयाम की विधि जो है वो ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, ज्यादा बार नहीं पूछी गई है, बहुत ही कम पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। और हाईलाइटेड जो है वो बेटा श्रीधराचार्य है,
ठीक है। तो सीधी धारा 4 हम लोग पढ़ेंगे, फिर उमर खयाम भी पढ़ेंगे। उमर खयाम बेटा हम लोगों ने पिछले में जो अभी मूल रूप वाला बताया था उससे कुछ रिलेटेड है, ठीक है, उससे मिलती जुलती जो विधि है उसको उमर खयाम विधि कहते हैं। अब आ जाते हैं श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। तो श्रीधराचार्य जो है श्रीधराचार्य विधि जो कि मूल निकालने की एक विधि है, ठीक है। श्रीधराचार्य विधि, इसका फार्मूला क्या होता है, ये बेटा होता है x बराबर, x जो कि हमारा मूल होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक। ये हमारा बेटा सूत्र हो जाता है जो कि श्रीधराचार्य कहलाता है, ठीक। एक प्रकार से मूल निकालने की रामबाण विधि है, ठीक है। इसको रामबाण के नाम से भी जानते हैं श्रीधराचार्य को, कुछ लोग रामबाण के रूप से इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगर किसी विधि से गुणनखंड विधि हो या और भी विधियां हैं उनसे अगर मूल नहीं निकलता है तो इस विधि का यूज किया जाता है, इससे मूल निश्चितता निकल ही आता है, ठीक है। ये ऐसी विधि है तो इस विधि का यूज करके हम लोग मूल निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। द्विघात समीकरण हमारा बेटा क्या दिया गया है देखते हैं। वन क्वेश्चन हमारा होगा फर्स्ट नंबर, एक द्विघात समीकरण जो हमारा दिया गया है बेटा, समीकरण हमारा क्या है, समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx एक्स स्क्वायर प्लस 2bx ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये हमारा समीकरण है, इसको हल करना है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए, हल करो, ठीक। ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो हम लोग श्रीधराचार्य विधि को यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मानक से b और a की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसे हम तुलना करेंगे सबसे पहले मानक रूप से, इसके पहले हमने मूल रूप बताया था द्विघात समीकरण का, उससे तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर जितने बेटा टाइप बनते हैं क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से हम सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तुलना करेंगे मूल रूप से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे हम जब तुलना करते हैं तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है बेटा, ए बराबर हो जाता है 1। ऐसे ही बी निकालेंगे, ठीक है।
b बराबर, ऐसे ही c की वैल्यू भी निकालेंगे। तो b कौन सा है, x का गुणांक। x का गुणांक कितना दिया गया बेटा, यहाँ पे x का गुणांक दिया गया है 2b, तो b की वैल्यू हो जाती है बेटा 2b। ऐसे ही c की जगह पे क्या है, c की जगह पे पूरा पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, वो भी माइनस का, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब हम इस सूत्र में श्रीधराचार्य सूत्र में इनको रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये श्रीधराचार्य सूत्र क्या है हमारा, शून्य का x बराबर माइनस बी प्लस माइनस। अच्छा, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये प्लस माइनस क्यों है। प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार हम प्लस को रख के सॉल्व करेंगे इसको, एक बार माइनस सिंबल को रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दो मूल निकल के आते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण दो मूल तो आने ही आने। ठीक है, तो इसलिए प्लस माइनस लगाया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक, ये सूत्र लगाएंगे, इन पे वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी की जगह पे क्या है बेटा 2a है, 2a है, 2b है, सॉरी 2b रखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह पे 2b का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक, ये हो जाता है बटे में 2 गुणे ए, 1 है। ठीक, अब इतनी वैल्यू रखने के बाद, इतना सॉल्व करने के बाद जो बचेगा, अब इसके आगे का स्टेप हम लोग करेंगे। तो ये आ जाता है बेटा x बराबर माइनस का 2b प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 ब्रैकेट 4 का गुणा माइनस से करना है बेटा, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये। ठीक, और ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बटे 2। ठीक, एक है 2 एक कम 2 हो जाएगा। इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो और ज्यादा इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर पूरे का बटे 2। यहाँ पे 4b स्क्वायर है प्लस का और यहाँ पे माइनस का है, तो ये माइनस का कट गया और ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पे। ठीक है, बचेगा प्लस का 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 2b प्लस माइनस अंडर रूट 2a स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4a स्क्वायर सॉरी बटे में 2 हो जाएगा। इतना आ गया। अब इसको इतने को कैसे सॉल्व करोगे बेटा, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम और छोटा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 2b प्लस माइनस 2a। ठीक है, 2a आ जाएगा। ये कैसे आएगा, तो इसको समझ लो, यहाँ पे रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे a गुणे a, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम किसको लिख सकते हैं, रूट 4a स्क्वायर को। ठीक है, रूट 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे a। ठीक है, ये जोड़ा बन जाएगा इसका, ये पेयर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पेयर से बाहर हो जाएगा, ये a बाहर हो जाएगा, तो 2a आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट से हम इतने पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं और ये आ जाता है 2a, अपॉन में 2 रख देंगे। अब x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2b प्लस माइनस 2a बटे 2। ठीक, अब इसको जब लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर क्या लिखेंगे बेटा, हाँ x बराबर लिखेंगे
दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक। तो माइनस का 2b, एक बार प्लस 2a वाला ले लेंगे, बटे 2 हो जाएगा। और दूसरे में क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस का 2b माइनस का 2a बटे 2, ठीक है। अब दोनों में a कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन लिखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट माइनस बी प्लस ए बटे 2, 2 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, x बराबर आ जाएगा a माइनस बी, ठीक। ऐसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस, कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस बी बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा a प्लस बी, ठीक। ये इसमें से आ जाएगा, तो इसमें एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं, इसके मूल जो होंगे क्या होंगे, a प्लस माइनस बी, मूल क्या हो जाएंगे बेटा, a बराबर x बराबर a प्लस बी, a माइनस बी, एक बार माइनस में आ जाएगा, एक बार प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे, सीधाराचार्य सूत्र को ऐसे ही करते हैं, ठीक। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आप लोग सीधाराचार्य सूत्र से कर लेंगे, ठीक। तो इतने ही क्वेश्चन बेटा थे, तो सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके तभी जाएं पेपर देने, है ना, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व हो सकें, अच्छे से सॉल्व हो सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम से 6 to 8, ओके। तब तक के लिए बाय। और एक चीज़ और, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को पर्सनलाइज कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्लास में पर डे ज्वाइन होइए, रेगुलर क्लास कीजिए, जिससे आपको सारे डाउट का क्लियरेंस मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।